दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम फिजिक्स का जो क्लास 10 था उसका फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा था, उसमें हम अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। ठीक, इसकी पिछली वीडियो में हमने अपवर्तन और उसके नियम के बारे में बताया था कि दो नियम थे, उसके बारे में बताया था। ठीक, अब इस लेक्चर में हम अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अपवर्तनांक कहते किसे हैं। ठीक, तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम था कि आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर साइन आपतन कोण की ज्या साइन आई मान लेते हैं, एंगल आई मान लेते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर मान लेते हैं। ये होता है, ये नियतांक होता है। ठीक, इसे नियतांक कहते हैं। और ये जो नियतांक होता है, इस नियतांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, मतलब ये अपवर्तनांक होता है। ठीक, तो हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, तो इसका एक पैटर्न होता है, अपवर्तनांक लिखने का एक पैटर्न होता है। अगर हमने उस पैटर्न को कैच कर लिया तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो इसको पैटर्न को कैच करने का तरीका देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि इसके पैटर्न मतलब इसके कैसे पता कर सकते हैं कि ये क्या है। ठीक, अगर ऐसे लिखा हो, अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर n12 लिखा हो, ठीक, n12 लिखा हो तो इसका मतलब होगा माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष, माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष। ठीक, अगर इसे चाल के रूप में लिखना हो, ये तो अपवर्तनांक के रूप में हो, अगर इसे प्रकाश की चाल के रूप में लिखना हो तो चाल होता है भी। ठीक, तो जो पहले दिया होता है मतलब 1 पहले दिया है यहाँ पर, तो इसको हम नीचे लिखेंगे तो V1 हो जाएगा, और जो चाल बाद में दिया मतलब ये बाद में दिया है तो हम इसे V2 लिख देंगे। ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरह अगर दिया हो n21 तो यहाँ पर हो जाएगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। ठीक, हमें पैटर्न को केवल कैच करना है, मतलब जो भी यहाँ पर पहले अपवर्तनांक दिया होगा उसका अपवर्तनांक अगले वाले के मतलब इसके सापेक्ष होगा। ठीक, और इसे चाल के रूप में लिखना चाहें तो जो पहले दिया है उसे नीचे लिख लेंगे तो V2 हो जाएगा और ऊपर V1। क्लियर। अब इसके बाद अगर केवल इस तरह दे दें n2 तो आगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पर तो लिख देंगे माध्यम दो का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, अब किसके सापेक्ष लिखिए, आगे क्या है, खाली है, मतलब दो के बाद क्या है, खाली है। तो खाली को हम विज्ञान की भाषा में शुद्ध रूप से क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, जहाँ ठोस द्रव गैस कुछ भी नहीं होता है उसे निर्वात कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर खाली है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होता है। ठीक, निर्वात के सापेक्ष। ठीक, अब निर्वात को C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पहले दिया है उसको नीचे लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये V2 हो जाएगा, और निर्वात को C से रिप्रेजेंट करते हैं तो C हो जाएगा। अगर इसी तरह दे दें n1 तो यहाँ पर हो जाएगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम चाल के रूप में V12 जो पहले दिया है। ठीक, और चाल हो जाएगा 2 C। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं n1/n2 करता हूँ, n1/n2 करता हूँ तो क्या होगा, n1 कितना दिया है C/V1, तो इसको लिख लेता हूँ C/V1। ठीक, n2 कितना दिया है, इसका चाल C/V2।
सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो बचेगा V2/V1। मतलब यहाँ पर देखा, अब V2/V1 किसके बराबर है, V2/V1। ये जो है ये चाल ये इसके बराबर है N21 के, मतलब ये बराबर है N21 के। अब यहाँ पर देखें हम तो अपवर्तनांक के रूप में अगर देखा हमने तो N21 जो था, N21 वो था N12 के रूप में। ठीक, क्लियर हो रहा होगा। ठीक, ये इसका था। ठीक, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, एक चीज़ इस तरह गड़बड़ लग रहा था। ये जो चाल है ये इसका मैंने बताया था N12 का। ठीक, ये जो चाल था N2 V2/V1 ये इसका बताया था और ये इसका बताया था। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये हो जाएगा N12। क्या हो जाएगा, N12। ठीक, तो अब आपको क्लियर होगा। मतलब कि अगर अपवर्तनांक इस रूप में देखें इसको तो N12 लिखा हो तो N1/N2 होगा, मतलब ये सीधे सीधे होगा। और अगर इसी के चाल के रूप में देखें तो ये हो जाएगा V2/V1। ठीक, तो ये हमने पैटर्न को एक कैच कर लिया। ठीक, हमें इसी पैटर्न को केवल याद करना है, ये पैटर्न नहीं याद हो जाए, याद करने लायक कुछ नहीं है, मतलब केवल हम इसको समझ जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें जानेंगे कि कोई किरणें सघन से विरल माध्यम में कैसे जाती हैं और विरल से सघन माध्यम में कैसे जाती हैं, और उसको कारण देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, और उसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।